प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का सही है? ऑप्शन ए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम। ऑप्शन बी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन सी जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, पीर पंजाल। ऑप्शन डी कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। कराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। लद्दाख पर्वत श्रेणी कराकोरम एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। इस श्रेणी का विस्तार उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में श्योक नदी तक है। जास्कर पर्वत श्रेणी भौगोलिक दृष्टिकोण से मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय के समानांतर उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में महान हिमालय के बीच स्थित है। जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय से संबंध पहली पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत शीर्ष रेखा 3810 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है ऑप्शन ए लद्दाख एवं जास्कर के मध्य। ऑप्शन बी वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। ऑप्शन सी वृद्ध हिमालय एवं जास्कर के मध्य। ऑप्शन डी कराकोरम एवं लद्दाख के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है। झेलम नदी इस घाटी की प्रमुख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन ए अजंता श्रेणी। ऑप्शन बी पालकोंडा श्रेणी। ऑप्शन सी पटकोई श्रेणी। ऑप्शन डी कैमूर पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटकोई श्रेणी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। अतः उपयुक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 भारत के राज्य ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी नागालैंड, डी मध्य प्रदेश। सूची 2 सबसे ऊंची चोटी 1 धूपगढ़ चोटी, 2 सारामती चोटी, 3 गुरु शिखर चोटी, 4 डोडा बेटा चोटी। ऑप्शन ए 3A 2B 1C 4D। ऑप्शन बी 1A 4B 3C 2D। ऑप्शन सी 4A 2B 3C 1D। ऑप्शन डी 4A 3B 2C 1D। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4A 3B 2C 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डोडा बेटा भारत के दक्षिण तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उदक मंडलम के दक्षिण पूर्व में 4 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे पहले नीलगिरी जिले में ऊटी कहा जाता था। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। नागा पर्वत श्रेणी नागालैंड की पूर्वी सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी सारामती है। इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय। ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेवा भू आकृति कश्मीर घाटी में पाई जाती है। साथ ही ये हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी। ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन सी पूर्वी घाट। ऑप्शन डी हिमाद्री श्रेणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाद्री श्रेणी।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिमाद्री या महान हिमालय हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। पश्चिम से पूर्व तक हिमाद्री 2400 किलोमीटर तक है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर्वत इस पर्वत श्रृंखला का भाग है और विश्व के सर्वोच्च पर्वतों में से भी इसका भाग है, जैसे कंचनजंगा, लोत्से और नंगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनाईमुदी शिखर सह्याद्री में स्थित है। केरल में स्थित अनाईमुदी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाटों पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत में स्थित हिमालय कराकोरम पर्वत श्रृंखला में भी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी शिखर सह्याद्री में स्थित है। केरल में स्थित अनाईमुदी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाटों में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर और स्थलाकृतिक उत्कर्ष 2476 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई, ऑप्शन बी अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई, ऑप्शन सी नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, ऑप्शन डी अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी और नल्लामलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्न है: नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। नल्लामलाई पहाड़ियां भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित है। जावदी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है? ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी कार्डामम पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन डी सेवरोय पहाड़ियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाफला, मिसमी, नागा, मिजो निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने वाली पहाड़ियां, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत में त्योहार पर खेले जाने वाले खेल, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने वाली फसलों के नाम। इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने वाली पहाड़ी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाफला, मिसमी, नागा, मिजो उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने वाली पहाड़ियां हैं। डाफला पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। मिसमी पहाड़ियां भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। यह पहाड़ियां पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा हिमालय के मिलन स्तर पर। नागा पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा पर जटिल पर्वतीय अवरोध का एक हिस्सा है। नागा पहाड़ियां अराकोन योमा पहाड़िया का पहाड़ प्रणाली का उत्तरी विस्तार है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित सारामती पर्वत श्रेणियां पर इसकी ऊंचाई 3826 मीटर तक पहुंच जाती है। मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है और आंशिक रूप से भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ये पटकाई रेंज का एक हिस्सा है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।